नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कार्टून या फिर एनिमेशन हम सबके बचपन का बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। बचपन में हम लोग स्कूल से आने के बाद कार्टून तो देखना बिल्कुल नहीं भूलते थे, चाहे वो मोटू पतलू की मस्ती हो, छोटा भीम की बहादुरी या फिर ओगी एंड कॉकरोच की लड़ाई। ना जाने कितने और मजेदार कार्टून हम सब बचपन में देखा करते थे। दोस्तों, एक दिन भी हम लोग बिना कार्टून देखे रह नहीं पाते थे। बचपन से हम लोग ना जाने कितनी बार इन मजेदार कार्टून की आवाज सुनते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आपके इन मजेदार कार्टून की आवाज को पर्दे के पीछे से कौन डब करता है? क्या मोटू पतलू की आवाज को मोटा या पतला आदमी डब करता है? और क्या चिंगम सर को कोई पुलिस वाला आवाज देता है? और साथ ही दोस्तों, आपको ये लगता होगा कि ओगी एंड कॉकरोचेस कार्टून में शाहरुख खान या सनी देओल की असली आवाज होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ओगी एंड कॉकरोचेस कार्टून में सभी कैरेक्टर की आवाज को एक ही आदमी डब करता है। और वो आदमी कौन है, आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगी। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे भी पॉपुलर कार्टून हैं जिन्हें शाहरुख खान, सलमान खान और सनी देओल जैसे कई बड़े एक्टर ने अपनी आवाज दी है, लेकिन आपने इस कार्टून को नहीं देखी। लेकिन दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फैक्ट्स बैबल आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएगा। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से वॉइस आर्टिस्ट हैं जो पर्दे के पीछे से अपनी दमदार आवाज को देकर हम सबके कार्टून को इतना मजेदार और देखने लायक बना पाया है, और जिससे हम लोग का बचपन इतना खुशहाली से बीत पाया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वॉइस आर्टिस्ट वो होते हैं जो दूसरी भाषा को अपनी आवाज में डब करके मूवीज या कार्टून्स को दमदार और मजेदार बनाते हैं, ताकि लोग कार्टून या मूवी को अच्छे से देख सके और समझ सके। दोस्तों, बिना वॉइस आर्टिस्ट की आवाज के मूवी या फिर कार्टून देखने में कुछ ऐसी लगेगी। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पता है, ये मेरी आवाज पहचानता है। रुको, आखिर तुम कर क्या रहे हो? ओमनीट्रिक्स 30 सेकंड्स में अपने आप फटेगा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि वॉइस आर्टिस्ट की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वह कौन कौन सी वॉइस आर्टिस्ट है जो आपके पसंदीदा इंटरनेशनल कार्टून को भी अपनी हिंदी में आवाज देकर हम सबके बचपन को इतना खुशहाल बना पाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटू पतलू की। दोस्तों, मोटू पतलू एक इंडियन एनिमेटेड कार्टून शो है। इस कार्टून शो को हंसी और लॉटपोट कॉमिक्स के पात्रों पर आधारित है, और साथ ही ये मोटू पतलू कार्टून शो बच्चों और बड़ों के बीच बहुत ही फेमस है। दोस्तों, इस शो में मोटू एक गोल मटोल मोटा व्यक्ति है जो समोसे के बहुत शौकीन है। समोसा खाते ही मोटू में बहुत ताकत आ जाती है, इससे उसे मुश्किल हालातों में भी आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन पतलू दुबले पतले और समझदार व्यक्ति है जो हमेशा मोटू की मदद करते हैं। पतलू समस्याओं का हल निकालने में माहिर है और अक्सर मोटू को हर मुश्किल से बचाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मोटू पतलू कार्टून शो में पर्दे के पीछे किस वॉइस आर्टिस्ट ने अपनी आवाज दी है? तो इनसे मिलिए, ये है सौरभ चक्रवर्ती। दोस्तों, यही वो शख्स है जिसने मोटू पतलू कार्टून शो को अपनी आवाज देकर इतना ज्यादा पॉपुलर बनाया है। ये जितने भी शोज आप देखते हो ना, जैसे मोटू पतलू, बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती, ऐसा है मोटू जॉन बनेगा डॉन, कौन बोलता है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मोटू पतलू कार्टून शो में जितने भी कैरेक्टर है, सभी कैरेक्टर को सौरभ चक्रवर्ती ने ही अपनी आवाज दी है। जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? ओए मेरे यार, ऐसा मत करो यार, कमाल है यार, मार छुटिया पापड़ वाले नु। अयो मार चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। ओडी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा एंकर कभी नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने एक ऐसा कार्टून देखा है जो फ्यूचर से आया हो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोरेमोन कार्टून की। दोस्तों, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें बहुत ज्यादा नींद आ रही है। डोरेमोन कार्टून एक जापान देश की एनिमेटेड शो है जिसे दुनिया भर के कई देशों में इस कार्टून शो को दिखाया जाता है, और इस कार्टून शो को बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। दोस्तों, इस डोरेमोन कार्टून को भारत में पहली बार 2005 में रिलीज किया गया था, और तब से लेकर आज तक इस शो ने बच्चों के दिलों पर राज करता आ रहा है। लेकिन क्या आप इस डोरेमोन शो के डार्क रियलिटी के बारे में जानते हो? जी हाँ, इस कार्टून की काली सच्चाई। दरअसल लोगों का ऐसा मानना था कि डोरेमोन जो है वो एक रोबोटिक बिल्ली है जो 22वीं शताब्दी यानी कि फ्यूचर से आई है, ताकि वह नोबिता की हर काम में मदद कर सके और उसे एक अच्छा इंसान बना सके। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस जादुई रोबोटिक डोरेमोन की आवाज के पीछे किसका हाथ है? तुम अपना ध्यान रखोगे?
अगर जियान और सुनियो तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम उनका सामना करोगे। तो अब इनसे मिलिए, ये है सोनल कौशल। दोस्तों, जब भारत देश में डोरेमोन कार्टून को 2005 में रिलीज किया गया था, तब सोनल कौशल केवल 13 साल की थी और तब से लेकर आज तक ये डोरेमोन को अपनी आवाज देती आ रही है और साथ ही बच्चे लोग इन्हें डोरेमोन गर्ल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी डोरेमोन वाली आवाज को। कुछ बताओ ना करके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन। नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्या बात? हाँ, वो इतनी स्वादिष्ट है कि उसे देखकर ही खाने का मन करता है, बल्कि सुनकर भी खाने का मन करता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, डोरेमोन कार्टून में जितने भी कैरेक्टर हैं, उन सभी कैरेक्टर्स को अलग अलग लोगों ने अपनी आवाज दी है। तो आइए सुनते हैं इन लोगों की असली आवाज को। तो इनसे मिलिए, ये है पारुल भटनागर। दोस्तों, इन्होंने डोरेमोन शो में शिजुका और सुनेओ की माँ को अपनी आवाज दी है। बनाकर रखूंगी नोबिता। हाँ नोबिता, मैं चाहती हूँ कि हर तरह के मौसम के अलग अलग रंगों के फूल हमें हर समय नजर आते रहे। मेरा प्यारा बेटा सोनियो, मैं तुम्हारे लिए पोर्शे कार लेकर आई हूँ। मेरा प्यारा बेटा सोनियो। बेटा सोनियो, अगर तुम्हें कोई किडनैप कर ले तो इसमें मुझे कोई भी हैरानी नहीं होगी। मैं तुम्हें पैसा देके छुड़ा लूंगी। और इस शो में जियान को दीपांश कक्कड़ ने अपनी आवाज दी है। तुम्हें मेरा कितना ख्याल है, मैं अब तुम्हारे लिए एक गाना गाने वाला हूँ, ठीक है ना? और क्या आपको पता है कि डोरेमोन जो नोबिता की हर काम में मदद करता है, लेकिन नोबिता की आवाज को कौन डब करता है? तो अब इनसे मिलिए। मुझे भी जाकर खुदाई करनी चाहिए, हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि डेगी सुगी मुझसे आगे निकल जाए। बाद में चाहता हूँ। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि सोनल कौशल डोरेमोन कार्टून में सिर्फ डोरेमोन को अपनी आवाज नहीं देती, बल्कि कई सारे अलग अलग कार्टून्स में भी अपनी आवाज देती है। तो आइए सुनते हैं एक एक कार्टून्स की असली आवाज को। तो सबसे पहले है छोटा भीम। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जूहू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। और साथ ही बंदूक और बुड़बक में बुद्धदेव की आवाज को इन्होंने डब किया है। अरे यार, मैं पत्ते नहीं खाऊंगा। एक बार बहुत भूख लग रही थी, तब खाए थे, और अगले दिन सुबह सुबह बाथरूम में गोबर निकला, काला काला। और इतना ही नहीं, अगर आपने पोकेमोन कार्टून देखी है तो इसमें पिकाचू को तो जानते ही होंगे। तो पिकाचू की वॉइस को सोनल कौशल ने ही डब की है। पिकाचू, पिका, पिका पी, पिका पी, पिकाचू, पिकाचू। दोस्तों, सोनल कौशल एक बहुत ही टैलेंटेड वॉइस एक्ट्रेस है, जिन्होंने सिर्फ कार्टून या एनिमेशन में ही नहीं, बल्कि टीवी एड्स, फिल्म और OTT में भी अपनी आवाज को डब किया है। Really? 50% off? Yep. हर रोज? कौन पापा? हाँ, वही जिन्होंने पैदा होते ही कर दिया पराया, मांगी टॉफी तो थप्पड़ जमाया, आपने जैसा उठाया वैसा किसी ने नहीं उठाया। और साथ ही बच्चों के राइम्स या कविता की आवाज देने के लिए इन्हें ही अप्रोच किया जाता है। The family of the sun, he lives in the Milky Way with 8 little ones. Do you know their names? Let's start with the sun. आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मजा चखाया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने एक ऐसा कार्टून शो देखा है? नहीं। जिसकी आवाज को खुद पुष्पा राज यानी कि अल्लू अर्जुन ने डब है? जी हाँ, ये जानकर तो मैं भी शॉक हो गया। लेकिन हम इस कार्टून के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यह जानते हैं कि क्या सच में ओगी एंड कॉकरोचेस कार्टून की आवाज को शाहरुख खान और सनी देओल डब करते हैं? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब भारत में पहली बार ओगी एंड कॉकरोचेस कार्टून को 2009 में रिलीज किया गया था, तो इस कार्टून की आवाज को बॉलीवुड एक्टर्स ही डब करते थे। लेकिन सभी एक्टर्स की महंगी फीस होने की वजह से इन्हें रिप्लेस करके एक ऐसे इंसान को खोजा गया ताकि वह सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस की आवाज में डब कर सके। तो अब इनसे मिलिए, ये है संजय केनी। दोस्तों, इन्होंने ही ओगी एंड कॉकरोचेस कार्टून में सारे कैरेक्टर को अपनी आवाज दी है। तो आइए सुनते हैं एक एक करके सभी कैरेक्टर की आवाज को। आज का दिन है बड़ा सुहाना, ऑगी बना है स्विमिंग का दीवाना, बीच समंदर में जाके डुबकी लगाई, पर हाय रे उसकी किस्मत, उसकी पूंछ एक शार्क के जबड़े में आई। बच्चा पार्टी मत लेना, टेंशन खाली पे ले, ऑगी एंड द कॉकरोचेस के लिए हो जाए एक बार जरा जोरदार ताले। अच्छा है।
सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। आई जस्ट लव स्विमिंग। मेरी पूंछ को क्या हुआ? हे शार्क, छोड़ दे मेरी पूंछ को, मेरी पूंछ छोड़ दे। लगता है तू ऐसे नहीं मारेगा। भैया भाग भाग के आओ, दौड़ दौड़ के आओ, कुछ और नहीं तो मेरी चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ के आओ, बचाओ। ओए, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मेरे भाई को छोड़ दे वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। तो क्या हुआ, मेरा भाई एक बिल्ला है मगर उसका जिगर तो एक शेर का है। सीधी तरह से मेरे भाई को छोड़ दे वरना तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, सारे दांत उखाड़ दूंगा। ओए, मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब। ऑगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे वरना हो जाएगी तेरी टक टिकी। टपोरी टपलू मेरा नाम, ऑगी को सताना मेरा काम। और ये काम हम कॉकरोचों के अलावा कोई और करता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे वरना हो जाएगी तेरी चिंता ता। डोंट एंग्री मी। बोखला गया है ये शार्क, तो बोखला गया ना बाबा। भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। ये झपलू, ये टपलू, जिस तरह से भूखा कुत्ता रोटी उठा के लाता ना, ये शार्क को उठा के मेरे पास लेके आओ। मैं इसको मस्त तेल में फ्राई करके ऑमलेट के साथ खाऊंगा, समझा? भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने का। ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए, इसका मानसिक ही नहीं शारीरिक संतुलन भी हिल गया है। विनम्र से इसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। जब भी छोड़ो कोने में लेके एक टप्पी देते। कॉकरोच गैंग हल्ला बोल। फिर क्या था, शार्क की हो गई पिटाई, ऑगी की हो गई रिहाई। और साथ ही दोस्तों, बात करें शिवा कार्टून शो की, तो यह एक इंडियन एनिमेटेड शो है। वैसे तो इस शो में कई सारे कैरेक्टर को अलग अलग लोगों ने अपनी आवाज दी है। तो सबसे पहले बात करें इस शो की सबसे मेन कैरेक्टर की, यानी कि शिवा की। अंकल, आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हो, एक कार जल गई तो क्या, दूसरी बना लेते। अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। और साथ ही इस शो में सभी कैरेक्टर की भी असली आवाज को आप सुन लीजिए। से देख रहा था, मैं ओरिजिनल पेंटिंग्स पहचानने में एक्सपर्ट हूँ और मुझे लगता है कि ये डुप्लीकेट है। एक बार हमारे गांव में ऐसे ही एक पत्थर मार आ गया था। वो हर किसी को पत्थर मार कर चला जाता था। मुझे गुस्सा आया और मैंने ठान लिया कि पूरी रात पेट्रोलिंग करके उस पत्थर मार को पकड़ लूंगा। होती है, मैंने मूवीज में देखा है। मेरे पास उस मकोड़े के वेब से बचने का एक सॉलिड आइडिया है। अगर हम लूज कपड़े पहनकर जाएं, तो जब चाहे उनके बीच से सरक कर निकल सकते हैं। क्या बोलते हो? अब ये पोगो स्टिक थिप कहाँ से आ गया? लड्डू सिंह भी किसी काम के नहीं। इस शहर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मैं राग लंगूर सुनाता हूँ, ऐसा राग गाऊंगा कि ये मेरे भक्त हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट कार्टून शो की, और वह है बेन 10। जी हाँ, अगर आपने बेन 10 कार्टून शो देखी है तो आपको यह जरूर पता होगा कि इस शो में बेन नाम का एक लड़का है। लेकिन क्या आपको इस शो के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में पता है? नहीं। तो इनसे मिलिए, ये है संकेत माधरी जी। दोस्तों, इन्होंने ने ही बेन 10 के कुछ एलियंस को अपनी आवाज दी है। हाय, मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन। इट्स हीरो टाइम। मैं हूँ ह्यूमंगसोर। मैं हूँ ब्रेनस्टॉर्म। एको एको स्पाइडर मंकी। जेट रेन। मैं हूँ रॉथ बिग चेन। वैसे दोस्तों, संकेत माधरी जी सिर्फ कार्टून या एनिमेशन में ही अपनी आवाज नहीं देते, बल्कि वह अल्लू अर्जुन और कई सारे साउथ एक्टर्स को भी अपनी आवाज देते हैं। मैं गाड़ी है, रास्ता खाली है तो पेट्रोल डाल के यहाँ नहीं आने का, वरना माचिस तो खामखा बदनाम है। जलाने के लिए मेरा तेवर ही काफी।
वैसे दोस्तों, फिल्म वॉइस डबिंग आर्टिस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में बात करने लगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। वैसे अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो और कमेंट में फिल्म हिंदी वॉइस डबिंग आर्टिस्ट लिखते हो तो मैं इस वीडियो को जल्द से जल्द लाने का कोशिश करूंगा। और साथ ही इस वीडियो पर क्लिक करके आप यह जान सकते हो कि पॉर्न एडिक्शन क्या है और कैसे यह लत पूरी दुनिया के बच्चों और सभी यूथ की जिंदगी को बर्बाद कर रही है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।